एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन वाला पार्ट। जो डाइजेशन वाला पार्ट है हम उसे कंप्लीट देखेंगे। जो भी एलिमेंट्री कैनाल में सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है हम ये पूरी वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, किस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सेक्रीट होता है डाइजेशन में, ये सब हम देखेंगे कंप्लीट डाइजेशन की साइड। सो पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखना और अगर आपको समझ में आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, सो कमेंट में येस टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। सो सबसे पहले जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है हमने उसमें पढ़ा है, सबसे पहला हमारा पार्ट है न्यूट्रिशन का। जो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है एनर्जी गेन करना न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सबको जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट करके इनसे एनर्जी गेन करती है और उससे हमारे बाकी सारे लाइफ प्रोसेस को करती है, हमारी डेली लाइफ वर्क को करती है, वही हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। सो न्यूट्रिशन जो है अब हम ह्यूमंस में देख रहे हैं। सो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। अमीबा में भी हमने देखा था 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन, फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन। सो इंजेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब हम अपने खाने को अपने माउथ में रखते हैं, अपने मुँह में रखते हैं, वहाँ पर हमारा इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सपोज एक एप्पल है हमारे पास, हमने जब उसकी बाइट ली और जो हमारे मुंह के अंदर गया, हमारे माउथ में गया, वहीं पे हमारा इंजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं सब मिलके उसे डाइजेस्ट करेंगे। जब डाइजेस्ट कर लेंगे वो हमारा डाइजेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होता है डाइजेशन का प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलई। उनकी वॉल में बहुत सारे छोटे 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 विलई होते हैं जो कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसे वो वहाँ से ले जाकर ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं और जब वो ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में घूमता है, पूरी बॉडी में जाता है ब्लड के थ्रू ही, तो उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। एंड जो लास्ट पार्ट होता है हमारा इजेशन, वो होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। सो अब हमने ये तो 5 प्रोसेस पढ़ लिए। अब हम इस वीडियो में कौन सा पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। सो डाइजेशन में जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो हमारा होता है माउथ। जो माउथ होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सो टंग का फंक्शन क्या होता है, हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। सलाइवा होता है हमारा थूक, उसके साथ वो मिक्स क्यों करता है, क्योंकि जब हमारा वेट खाना होगा, हल्का हमारा खाना गीला होगा, तभी हम उसे स्वेलो कर पाएंगे, निगल पाएंगे। एकदम सख्त खाने को हम निगल नहीं सकते हैं। सो टंग का हमारा फंक्शन होता है सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना। फिर आते हैं हमारे टीथ। टीथ मतलब हमारे दांत, वो च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग का काम करते हैं, यानी कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि हमारी बॉडी के लिए ईजी पड़े उन्हें डाइजेस्ट करना। वो हमारी मैकेनिकल ग्रिंडिंग भी करते हैं। सो हमारी ये मैकेनिकल ग्रिंडिंग करते हैं टीथ, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है सलाइवरी एमाइलिस। सलाइवरी एमाइलिस क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम। एंजाइम क्या होता है हमें पता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमने इसमें कैटलिस्ट डाला। सो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम किसी भी रिएक्शन में डालते हैं ताकि वो रिएक्शन फास्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज कि जो हमें कुछ भी रिएक्ट कराना है, हमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, उसमें हमें 10 मिनट लग रहे थे, लेकिन अगर हमने वहाँ में कैटलिस्ट का यूज़ किया, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर एक कैटलिस्ट का यूज़ किया तो वही रिएक्शन हमारी 7 मिनट में, 6 मिनट में हो गई। सो उसने रिएक्शन को फास्ट कर दिया। सिमिलरली हमारी जो बॉडी होती है वो खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए उसमें एंजाइम डालती है। एक कैटलिस्ट की तरह ही एंजाइम भी हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करता है। सो जो सलाइवरी एमाइलिस होता है वो एंजाइम होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी बॉडी में फूड में के ज़रिए स्टार्च जाता है उसे सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने का। हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारी डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा उसमें हम कोशिश क्या करेंगे कि हम अपने लार्ज से लार्ज जो हमारे पार्टिकल्स है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है फूड के, उन्हें स्मॉल ग्लोब्यूल्स में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वाटर सॉल्यूबल बना लें ताकि उसे बॉडी ऑब्जॉर्ब कर सके। सो माउथ के बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप का साइंटिफिक नेम होता है ईसोफेगस। इसके अंदर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट क्यों होती है, देखिए अगर हम किसी चीज़ पर पीछे से फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी
और उसे फिर से खोल देंगे तो वो एकदम थोड़ा चलेगी, तो हमारे खाने को हमारे फूड पाइप से निकालने के लिए अब वहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं फोर्स लगाएगा पीछे से, तो यहाँ पे एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ताकि हमारा खाना जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि जो भी हमारी डाइजेशन वाली कैनाल है उसमें रुके ना और वो आगे बढ़ता रहे। तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट। देन आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या है? हमारा जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। हमारा खाना हमारे माउथ से होते हुए हमारे ईसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक है हमारा जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। जे शेप का होता है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है ये। इसके अंदर 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हमारा पेप्सिन और फिर हमारा म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं उनको किल कर देना। फिर इसके बाद जो हमारा एक पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो हमारी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में। हमें याद रखना है प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होते हैं। सो जब ये हमारा डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ तभी कर सकता है जब इसके पास एसिडिक नेचर हो। प्रोटीन जो डाइजेस्ट होते हैं पेप्सिन के द्वारा वो सिर्फ एसिडिक नेचर की प्रेजेंस में हो सकते हैं। सो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेप्सिन को एक नेचर प्रोवाइड करता है जो कि एसिडिक हो ताकि वो फंक्शन कर सके। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 फंक्शन हो गए, एक तो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करना पेप्सिन को और दूसरा जर्म्स बैक्टीरिया को किल करना। देन आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन का जो हमारा फंक्शन है मैंने आपको बता दिया है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में डाइजेस्ट करने का होता है। फिर आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस होती है एक प्रोटेक्टिंग लेयर। अब सोचिए हमारा जो मसल से बना हुआ नाजुक सा ऑर्गन है उस पर अगर एसिड रखा हुआ है तो वो तो गल जाएगा। इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, मिल्की सी लेयर, उसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है स्टमक पे। सो जो हमारा फूड होता है वो स्टमक में अराउंड 3 आवर्स के लिए रहता है और वहाँ पे वो पार्शियली यानी कि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक एडल्ट मैन में, एक बड़े आदमी में 6.5 मीटर्स तक का होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये कॉइल की फॉर्म में यानी कि गोल गोल फॉर्म में लिपटा हुआ रखा होता है और क्या कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नैरो होता है। इनमें से बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में फूड जो है वो पास हो पाता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है एक तरीके से, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ ये कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं उनकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। सो ये 2 ग्लैंड्स का जो है सेक्रीशन लेता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एडल्ट मैन में तो बड़ा होता ही है, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस जो हमारे घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं और कार्निवोरस जो हमारे मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करना होता है। जो ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोस होता है, उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, इस वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है रेदर देन कार्निवोरस से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो किस 2 ग्लैंड है। हमारा लीवर। लीवर जो होता है हमारा बाइल जूस को सेक्रीट करता है। बाइल क्या होता है? हमारा एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। सो बाइल के फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमें पता है हमारा फूड जो हमारे स्टमक से आ रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक हो चुका है। अब उसको कोई एल्केलाइन भी तो बनाए, यानी कि बेसिक बनाए, उसमें बेसिक डलेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो जो हमारा बाइल होता है वो हमारे एसिडिक फूड को जो स्टमक से आ रहा है उसे एल्केलाइन बनाता है। और नेक्स्ट फंक्शन जो है बाइल का वो ये है कि फैट्स जो प्रेजेंट होता है खाने में उसे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, यानी कि बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। एक और ग्लैंड है जिसकी फंक्शन यहाँ पे हमें बताया गया है जो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है बहुत ज़्यादा पतला सा एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे स्टमक के नीचे होता है और इसके में 3 तरीके के जो एंजाइम है वो डाइजेशन में यूज़ होते हैं। एक हमारा अलग होता है इंसुलिन, वो हार्मोन है। सो पैनक्रियाटिक जूस होता है सबसे पहले, देन लाइपेज, फिर ट्रिप्सिन। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। स्टार्च जो होता है फूड में प्रेजेंट उन्हें सिंपल शुगर में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है इमल्सिफाई करता है फैट को, जो जमा हुआ फैट होता है उसे हटाता है लाइपेज। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड में तोड़ देता है। सो जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर भी ग्लैंड होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस छोड़ते हैं, जिनकी वजह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, जो कि जेजेनम, डिओडेनम और इलियम होते हैं। इनके बारे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, अब जो उसका वेस्ट मटीरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके 2 पार्ट है, कोलोन और रेक्टम।
कोलोन का पार्ट का वर्क होता है अब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करना, और रेक्टम का वर्क होता है स्टोर्स वेस्ट को तब तक स्टोर करना अंटिल इट्स टाइम टू गो टू दी वॉशरूम। सो एनस जो होता है हमारा एंड पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और एलिमेंट्री कैनाल से यहीं पे से हमारा वेस्ट मटेरियल के साथ सारा जो खाना बेकार होता है वो रिलीज़ हो जाता है। सो ये हमने देखा पूरा जो फंक्शन था। इसके अलावा जो स्टमक होती है उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो वहाँ पे एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं स्पिंस्टर मसल, और सेम मसल जो होती है हमारी एनस में भी होती है जिसे हम कहते हैं एनस स्पिंस्टर। सो इन दोनों मसल्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे फूड होता है उन्हें आगे की तरफ भेजती है। जो स्टमक स्पिंस्टर होती है वो स्टमक से फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है, और जो एनस स्पिंस्टर होती है वो वेस्ट मटेरियल से बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप कमेंट में यस टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।